पाकिस्तान के सैन्य हवाई अड्डों पर लगातार 60 घंटों तक चीन और तुर्की के भारी भरकम मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उतरते देखे गए हैं। आखिर 60 घंटों तक चले इस सीक्रेट एयरलिफ्ट के जरिए चीन और तुर्की ने पाकिस्तान में क्या उतारा है? दोस्तों, बात करेंगे आज चाइना और टर्की की मल्टीपल मिलिट्री प्लेन्स की सप्लाई हुई है पाकिस्तान के अंदर, और मुझे लगता है कि वन आफ्टर वन 60 आवर्स के गैप में कई फ्लाइट आई और गई एक्चुअली, और वो बड़ी फ्लाइट जंबो जेट टाइप की फ्लाइट्स थी, और काफी मिलिट्री सप्लाईज पाकिस्तान में टर्की से और चाइना से आई है। एक किस्म से कहा जाए तो एक ऐसा गठजोड़ जो कि काफी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। पहला, चीन और तुर्की की वायुसेना के उनके एयरफोर्स के भारी मालवाहक जहाजों ने मिलिट्री कार्गो प्लेन से लगातार 60 घंटों तक 60 आवर्स तक पाकिस्तान के अलग अलग सैन्य एयर बेसिस पर कई चक्कर लगाए, कई फेरे लगाए, लैंडिंग हुई, टेक ऑफ हुए। इन उड़ानों का मकसद और विमानों में लदा सामान बेहद सीक्रेट रखा गया, किसी को कानो कान भनक तक नहीं हुई। ये वाले जो इनके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट थे, इनकी जो फ्लाइट ट्रैकिंग की जो स्क्रीनशॉट्स हैं, ये भी सामने आना शुरू हो चुकी हैं। आपके सामने है ये टर्की के एयरफोर्स का एक जहाज है TUAF 526, जो कि यहाँ से टर्की से आया और ये दोस्तों यहाँ पे आकर के वापस गया है। सिमिलरली जो आपका चाइना की तरफ से आने वाला जहाज है, वो नूर खान नहीं, वो कराची के बिल्कुल नज़दीक लोकेटेड एक एयरबेस के ऊपर आया और वहाँ से वो बेसिकली वापस गया है। ये वाला जो टर्की से आने वाला जहाज़ है, ये रावलपिंडी के बिल्कुल नज़दीक में लोकेटेड द वेरी पॉपुलर नूर खान एयरबेस, वहाँ पर बेसिकली ये वाले जहाज़ के द्वारा जो भी चीज़ें हैं उनको एयरलिफ्ट किया गया है। पाकिस्तान के सैन्य हवाई अड्डों पर लगातार 60 घंटों तक चीन और तुर्की के भारी भरकम मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उतरते देखे गए हैं। आखिर 60 घंटों तक चले इस सीक्रेट एयरलिफ्ट के जरिए चीन और तुर्की ने पाकिस्तान में क्या उतारा है? क्या इस्लामाबाद को एडवांस ड्रोन्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और सैन्य साजो सामान की नई खेप सौंपी गई है भारत के खिलाफ? और सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तान में बन रहे इस चाइना तुर्की पाक यानी CTP एक्सिस को लेकर भारत की खुफिया और रक्षा एजेंसीज कितनी अलर्ट पर है, कितनी चिंता की बात है हमारे लिए, भारत के लिए। तो खबरों और रक्षा सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकल कर सामने आई है वो वाकई चौंकाने वाली है। पहला, चीन और तुर्की की वायुसेना के उनके एयरफोर्स के भारी मालवाहक जहाजों ने मिलिट्री कार्गो प्लेन से लगातार 60 घंटों तक 60 आवर्स तक पाकिस्तान के अलग अलग सैन्य एयर बेसिस पर कई चक्कर लगाए, कई फेरे लगाए, लैंडिंग हुई, टेक ऑफ हुए। इन उड़ानों का मकसद और विमानों में लदा सामान बेहद सीक्रेट रखा गया, किसी को कानो कान भनक तक नहीं हुई। हालांकि फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा और इंटेलिजेंस इनपुट से यह साफ होता है कि यह कोई नॉर्मल, सामान्य या कूटनीतिक आवाजाही नहीं थी, बल्कि एक बड़ा मिलिट्री सप्लाई मिशन था। पाकिस्तान लंबे समय से अपने लड़ाकू विमानों, एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन्स के लिए चीन पर निर्भर रहा है। लेकिन हाल के दिनों में इस गठजोड़ में तुर्की की एंट्री ने रणनीतिक संतुलन को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया है, संवेदनशील कर दिया है। अब सामान्य तौर पर किसी देश में मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान वैसे आते क्यों हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं। स्पेयर पार्ट्स लाने हो, रख रखाव से जुड़ा कोई सामान लाना हो, सैनिकों या तकनीकी कर्मचारियों की आवाजाही हो, स्टाफ को इधर से उधर ले जाना हो, लाना हो, या फिर किसी सैन्य अभ्यास और लॉजिस्टिक्स मिशन के लिए कोई इक्विपमेंट्स लेकर आने हो। हाँ, भूकंप, बाढ़, सूखे जैसी जो प्राकृतिक आपदाएं होती है, उस दौरान भी दुनिया भर के देश एक दूसरे की मदद करने के लिए खाने पीने और कपड़े से लेकर दवाइयां भेजते हैं, और पाकिस्तान में फिलहाल तो ऐसा कोई संकट है नहीं। इसीलिए इस मामले में लगातार उड़ानों ने, लगातार जो पाकिस्तान के आसमान में जो जहाज गड़गड़ाते हुए दिखाई दिए, शक बढ़ गया है, क्योंकि ये गतिविधि काफी कम समय के भीतर हुई। एक दो विमान की बात नहीं है, ये कई उड़ानों की आवाजाही की रिपोर्ट लगातार सामने आई। इन 60 घंटों में पाकिस्तान को क्या मिला हो सकता है, इसका अगर अनुमान लगाया जाए तो सैन्य विशेषज्ञों और सूत्रों का यह मानना है कि सीक्रेट ऑपरेशन के जरिए 3 प्रमुख चीजें पाकिस्तान पहुंची हो सकती हैं, पहुंचाई गई। पहली क्या? तुर्की के कॉम्बैट ड्रोन्स, UAVs, तुर्की के अत्याधुनिक बैरक्तार ड्रोन्स और उनके ऑपरेटर्स की मौजूदगी का अंदेशा जताया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान अपनी निगरानी और हमले की क्षमता बढ़ाने के लिए करता है। ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया था। दूसरा,
चीन की तरफ से क्या हो सकता है? चीनी मिसाइल और एयर डिफेंस पार्ट्स पहुंच सकते हैं। चीनी निर्मित एयर टू एयर मिसाइल जैसे PL-15 और एयर डिफेंस सप्लाई के लिए स्पेयर पार्ट्स और गोला बारूद की सप्लाई हो सकती है। तीसरी चीज, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और रडार के उपकरण भी यहां पर सप्लाई किए गए हो सकते हैं, क्योंकि जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें रडार को चकमा देने और सर्विलांस को मजबूत करने वाली तकनीक हो। सैन्य जानकारों का यह मानना है कि पाकिस्तान अपनी खस्ता हाल अर्थव्यवस्था के बावजूद चीन और तुर्की की मदद से अपनी सैन्य क्षमता को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, बात करेंगे आज चाइना और टर्की की मल्टीपल मिलिट्री प्लेन्स की सप्लाई हुई है पाकिस्तान के अंदर, और मुझे लगता है कि वन आफ्टर वन 60 आवर्स के गैप में कई फ्लाइट आई और गई एक्चुअली, और वो बड़ी फ्लाइट जंबो जेट टाइप की फ्लाइट्स थी, और काफ़ी मिलिट्री सप्लाईज पाकिस्तान में टर्की से और चाइना से आई है। एक किस्म से कहा जाए तो एक ऐसा गठजोड़ जो कि काफी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले चाइना और टर्की के जो प्लेन्स हैं जो काफी बड़ी मात्रा में एक्चुअली देखा जाए तो पाकिस्तान पहुंचे हैं, और पाकिस्तान के आसमान और उसके मेन जो एयर बेसिस हैं, खासतौर से नूर खान एयरबेस जो रावलपिंडी के पास है, वहां पर चाइना की काफी फ्लाइट्स आई हैं, और कराची का जो एयरबेस है वहां भी बहुत सारी, जो मसरूर कराची एयरबेस है वहां भी काफी फ्लाइट्स आई हैं। टर्की की बहुत सारी फ्लाइट आई हैं। पिछले 60 घंटों में चाइना और टर्की के मिलिट्री एयरक्राफ्ट लगातार पाकिस्तान में आ रहे हैं। इस अचानक हुए एयरलिफ्ट सर्ज ने भारत की एजेंसी को और जो दुनिया के एनालिस्ट हैं उनको एकदम से सतर्क कर दिया है, क्योंकि इन विमानों के जरिए ड्रोन्स, घातक हथियार और कुछ और मिलिट्री वेयर्स पाकिस्तान बहुत तेजी से पहुंचाई जा रही है। ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। जो खुफिया इनपुट्स मिल रहे हैं उसके हिसाब से चाइना और टर्की के भारी भरकम जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है वो पाकिस्तान के दो सबसे इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव एयरबेस को अपना बेस बनाया है, कि वहां से ये सब चीजें आ रही हैं, जा रही हैं। नूर खान एयरबेस रावलपिंडी, यहाँ चाइनीज प्लेन की आवाजाही काफी बड़ी थी। यह एयरबेस पाकिस्तान सेना के हेडक्वार्टर के बेहद करीब है। मसरूर एयरबेस कराची में ये भी एक स्ट्रेटेजिक एयरबेस है, और यहाँ पर टर्की के एक प्लेन और चाइना के कई प्लेन उड़ान भरते देखे गए हैं। किस किस्म के हथियार उनको सप्लाई किए गए हैं, हालांकि कोई ऑफिशियल इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो एजेंसीज हैं दुनिया की उनको पता लग जाता है, और उनका कहना है कि टर्की के बायरकातर जो ड्रोन्स हैं वो काफी बड़ी मात्रा में इनको मिले हैं, और टर्की के विमानों ने काफी मात्रा में सर्विलांस और कामिकाजे ड्रोन्स जो हैं पाकिस्तान को डिलीवर किए हैं। इसके अलावा हाल ही के दिनों में जो इंटरनल पीस थोड़ी सी भंग हो गई है पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान में और केपी में काफी रिवोल्ट चल रहे हैं, जिसके कारण पाकिस्तान आर्मी का जो पुराना गोला बारूद का स्टॉक था वो काफी यूज हो गया है और हमले भी किए गए हैं। तो अब शायद हो सकता है कि उसको रिप्लेनिश करने की बात हो रही है, कि जो आपके सारे के सारे जो हथियार वगैरह खराब हुए हैं उनको वापस से एक किस्म से कहा जाए तो उनके पास आ रहे हैं। ये जब से क्या कहते हैं, इसके अलावा चाइनीज जो है वो आपको रडार पार्ट्स, मिसाइल कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स सप्लाई कर रहे हैं। मक्का समझौते के बाद ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को मजबूत करने का इरादा सऊदी का भी है और साथ में टर्की का भी है, और हो सकता है कि सऊदी फाइनेंशियल असिस्टेंस इसमें दे भी रहा हो। चाइना और पाकिस्तान का एक इंडिया के लिए तो टू फ्रंट हो जाता है वॉर। तो चाइना लंबे समय से पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियारों का सप्लायर है, और खासतौर से JF-17 ब्लॉक 3 उनको दिए थे, और इसके अलावा अब J-10 भी उनके पास है। लेकिन जो मेजर उनका जो अचीवमेंट होगा वो दिसंबर के आसपास या अगले साल की पहले 3-4 महीनों में करीब 36 से 40 J-35 जो कि स्टेल्थ प्लेन्स हैं वो उनको मिलने जा रहे हैं। पाकिस्तान को मिलिटरी मजबूत करना चाइना की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है, और इस बीच में पाकिस्तान एयरफोर्स ने और उनकी आर्मी ने बलूचिस्तान और केपी में जो एक्सट्रीमिज्म है उससे निपटने में अपने जो रिसोर्सेज हैं उसको गंवा रही है, और उनको तुरंत बैकअप की जरूरत पड़ रही है। खासतौर से ड्रोन्स भी आ रहे हैं। भारत के लिए ये चिंता की बात है कि इतने वॉर फुटिंग के ऊपर जो हथियार सप्लाई हो रहे हैं, कंपोनेंट सप्लाई हो रहे हैं, मिसाइलें सप्लाई हो रही हैं, या ड्रोन्स के कंपोनेंट्स भी सप्लाई हो रहे हैं, वो इंडिया को लगता है कि शायद मेरे खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो टू फ्रंट का जो चैलेंज है वो बिल्कुल क्लियर है। चाइना द्वारा पाकिस्तान की मिलिट्री पावर को अचानक अपग्रेड करना भारत को वेस्टर्न
ब्लॉक से और नॉर्दर्न ब्लॉक से दोनों सीमाओं पर व्यस्त रखने की चाल हो सकती है। ड्रोन वॉरफेयर का खतरा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, और इंडियन एयरफोर्स के ऊपर भी इससे काफी दबाव बढ़ेगा। टर्की का जो बदलता रुख है, खैर टर्की भारत के साथ कभी भी नहीं था, लेकिन 60 घंटे का ये मिलिट्री एयरलिफ्ट ऑपरेशन, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑपरेशन है, ये नॉर्मल लॉजिस्टिक का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब सऊदी, टर्की और पाकिस्तान का जो नया ट्रायंगल बना है, जो मैका डिक्लेरेशन है डिफेंस का, वहां पर कुछ ऐसा हो रहा है जो अपने आप में थोड़ा सा अलग है, और पाकिस्तान अपने आप को काफी हद तक मजबूत कर रहा है, या कहा जाए कि चाइना उसको मजबूत कर रहा है। जैसे मैंने बताया कि एयर बेसिस 2 यूज किए गए, एक नॉर्दर्न में, नॉर्थ के अंदर आपका नूर खान, और एक साउथ में मसूर जो कराची का है, और टर्की की भी काफी इसमें एक्टिवनेस रही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब जो जखीरा खाली हो गया था उसको भरने की बात है, और अभी पाकिस्तान स्टेल्थ फाइटर जेट्स ले रहा है, और एआईपी की जो सबमरीन्स भी उनको ली हैं वो भी, इंडिया के पास तो एआईपी सबमरीन्स नहीं है, और अभी तक ना ही इंडिया के पास देखा जाए तो कोई स्टेल्थ फाइटर है जो पाकिस्तान इस साल के एंड में या अगले साल के शुरू में उनको मिलेगा। तो ये तो सही है कि इंडिया को तो नजर रखनी पड़ेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हर कंट्री को हक है कि वो दरअसल देखा जाए तो अपने आप को मिलिटरली इक्विप करे और मजबूत भी रखे। तो ये मैं समझता हूँ कि उनका राइट भी है, लेकिन 60 आवर्स का ये जो ऑपरेशन चला सारा का सारा, जहाँ टर्किश और चाइनीज फ्लाइट्स आ रही थी, जा रही थी, और नंबर्स ऑफ फ्लाइट्स आई हैं साहब, कोई छोटा मोटा नहीं है, कम से मुझे लगता है 20-30 से ज्यादा फ्लाइट्स ऐसा अनुमान है कि आई हैं, जो कि कुछ बहुत ही अनयूजुअल और शॉकिंग चीज़ों को रिपोर्ट किया जा रहा है कि पिछले 60 आवर्स के अंदर अंदर चाइना और टर्की के द्वारा एक ही साथ साइमल्टेनियसली पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस के ऊपर और पाकिस्तान के कराची में लोकेटेड एक एयरबेस के ऊपर चाइना और टर्की के द्वारा भारी मात्रा में अपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स के माध्यम से बहुत ही मैसिव लेवल की जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं उनको एयरलिफ्ट किया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं खबर दोस्तों, जस्ट अब से कुछ ही घंटे पहले सामने आई है, एंड ये वाली खबर सबसे पहले न्यूज़ 18 के एक्सक्लूसिव यहाँ पे कवरेज करी गई। अनयूजुअल एयरलिफ्ट, चाइना टर्कीज 60 आवर मिलिट्री सर्ज इन पाकिस्तान पुट्स इंडिया ऑन अलर्ट। यहाँ पे भी देख पाएंगे। उसके बाद इसको अलग अलग मीडिया हाउसेस के द्वारा कवर किया गया, सोशल मीडिया पर भी अब इसको जगह जगह पे कवर किया जा रहा है, यहाँ पे भी देख पाएंगे। इनफैक्ट ये वाले जो इनके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट थे, इनकी जो फ्लाइट ट्रैकिंग की जो स्क्रीनशॉट्स हैं ये भी सामने आना शुरू हो चुकी हैं। आपके सामने है ये टर्की के एयरफोर्स का एक जहाज है TUAF 526 जो कि यहां से टर्की से आया और ये दोस्तों यहां पे आकर के वापस गया है। सिमिलरली जो आपका चाइना की तरफ से आने वाला जहाज है वो नूर खान नहीं, वो कराची के बिल्कुल नजदीक लोकेटेड एक एयरबेस के ऊपर आया और वहां से वो बेसिकली वापस गया है। ये वाला जो टर्की से आने वाला जहाज है ये रावलपिंडी के बिल्कुल नजदीक में लोकेटेड द वेरी वेरी पॉपुलर नूर खान एयरबेस, वहां पर बेसिकली ये वाले जहाज के द्वारा जो भी चीजें हैं उनको एयरलिफ्ट किया गया है। इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पे देखने को मिला है एंड क्यों ये भारत के लिए एक चिंता का विषय बन जाता है। पिछले कुछ महीनों से, पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से जो ट्रेंड बेसिकली चल रहा है स्पेसिफिकली आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, इसको भी हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि करियरविल IAS की टीम आपके लिए 2027 के UPSC प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड CSAT का स्पेशल बैच लेकर आ चुकी है, जिस पूरे कोर्स की जो फीस है दैट इज ओनली एंड ओनली 1999 रुपीज। ये वाला बैच हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल करवाया गया है। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्या देखने मिला है दोस्तों। रिपोर्ट सामने आई 20 अगस्त यानी कि आज ही के दिन सिक्योरिटी सोर्सेस के द्वारा रिपोर्ट किया गया कि एक
यूजुअल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चाइनीज और टर्किश मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं जो कि पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर फ्लाई इन किए हैं ओवर दी रफली 60 आवर्स, मतलब कि लगातार हमें ये दोनों डेवलपमेंट्स साइमल्टेनियस देखने को मिली हैं। एंड वैसे तो किसी प्रकार की इंडिपेंडेंट कॉन्फर्मेशन नहीं देखने को मिली और ये कभी मिलेगी भी नहीं कि इन एयरक्राफ्ट्स के अंदर क्या था, लेकिन जो एक्सपर्ट्स की एनालिसिस यहाँ पे कहती है, जो आपने देखा होगा मीडिया के द्वारा भी जिस तरीके से इसको बताया जा रहा है, इट इज़ हाईली पॉसिबल कि चूंकि ये चाइना का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था, क्योंकि टर्की का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था, क्योंकि इनकी जो लैंडिंग्स हुई हैं ये नूर खान एयरबेस पे हुई हैं और कराची के नज़दीक लोकेटेड मसरूर एयरबेस पे हुई हैं, इसी आधार पे, इसी बेस पे अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि एयरक्राफ्ट के अंदर भारी मात्रा में या तो ड्रोन्स हैं या फिर मिलिट्री वेपन्स हैं या फिर कोई दूसरे डिफेंस इक्विपमेंट हैं जो कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगेन आपको कंफर्म कर दूं, इस चीज़ को लेकर इंडिपेंडेंट कॉन्फर्मेशन नहीं आई है और दोस्तों ऐसा नहीं कि ये कुछ टाइम में या कुछ हफ्तों बाद आ जाएगी, ये कभी भी नहीं आने वाली है। बिकॉज अगर वाकई में ये सारी की सारी चीज़ें उन एयरक्राफ्ट के अंदर थी, कभी भी इन चीज़ों को लेकर किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा कंफर्मेशन दी ही नहीं जाती है। नाउ ये चीज़ चिंताजनक भारत के लिए क्यों बन जाती है? ये इसलिए चिंताजनक बन जाती है बिकॉज दिस इज नॉट अ स्टैंड अलोन इवेंट जिसको हम लोग विटनेस कर रहे हैं। अगर आप पिछले कुछ महीनों की, पिछले कुछ हफ्तों की अगर आप इवेंट्स को देखते चलें तो सीरीज ऑफ इवेंट्स को हम लोग विटनेस कर रहे हैं। जस्ट आज से 10 दिन पहले आपको याद होगा ये वाली खबर सामने आई थी, चाइना के द्वारा बनाए हुए SH-15 आर्टिलरी गन्स को थोड़ा बहुत नहीं बल्कि भारी संख्या में 200 के आसपास की संख्या में पाकिस्तान के द्वारा इनको बॉर्डरिंग एरियाज में डिप्लॉय कर दिया गया था, जो कि मान के चलिए उनके 12 के आसपास आर्टिलरी रेजिमेंट्स को इक्विप करने के लिए इनफ क्वांटिटी मानी जाती है। मतलब कि ये कोई छोटी मोटी डिप्लॉयमेंट डेफिनेटली नहीं थी। इस चीज को लेकर भी आपने 2 हफ्ते पहले कई सारे आर्टिकल्स और कई सारी वीडियोस को डेफिनेटली देखा होगा। उसके बाद अगर थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं तो रिसेंटली हैंगर क्लास सबमरीन्स को लेकर भी एक डील थी जो कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में हुई थी, जिसमें 4 चाइना में बनाई जाएंगी, 4 पाकिस्तान के कराची शिपयार्ड में बनाई जाएंगी, जिसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा। ये सब चीजें आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी। बल्कि उसमें जो एक हैंगर क्लास सबमरीन है वो तो ऑलरेडी पाकिस्तान को डिलीवर हो भी चुकी है और ये एक कंफर्म्ड प्रोग्राम था जो कि चाइना पाकिस्तान मिलकर के कर रहे थे। ये कहानी यहाँ पे समाप्त नहीं होती बिकॉज उसके बाद J-35 जो 5वीं जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसको लेकर एग्रीमेंट हो चुका है, फुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, लेकिन उसमें चाइना ओपनली खुलेआम पाकिस्तान को J-35 के साथ साथ अपना HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम भी ऑफर कर रहा है और इवन जो KJ-500 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल एयरक्राफ्ट है जिसकी तस्वीर आप यहां पे देख सकते हैं, ये वाली भी मिलिट्री इक्विपमेंट पाकिस्तान को चाइना के द्वारा ऑफर किया गया। आप यहां पे देखिए, ये अप्रैल 9, 2026 की खबर। पाकिस्तान KJ-500 ये ऑलमोस्ट एवैक्स सिस्टम की तरह काम करता है। इट कुड क्रिपल इंडियाज एयर सुपीरियरिटी as China builds Islamabad a new air war network। अगेन कहानी यहां पर भी दोस्तों समाप्त नहीं होती बिकॉज ये तो केवल हमने चाइना की बात करी है, इसके साथ में टर्की के साथ भी जो पाकिस्तान की कोलैबोरेशन और कॉपरेशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जस्ट आज से अगेन 10 दिन पहले जो बहुत लंबे टाइम से जिसको लेकर बातचीत चल रही थी इस्लामिक नेटो को लेकर, वो वाला अग्रीमेंट भी साइन हो चुका है, जिसके बाद बल्कि आप देखिए टर्की जो है वो पाकिस्तान के साथ अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट कान प्रोजेक्ट को लेकर भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो चुका है, पाकिस्तान को ऑफर भी कर रहा है।